नमस्कार दोस्तों, बॉबी जॉफन बठिंडाल पर ग्रुप से मोबाइल नंबर 9478784000। मछली ने पानी से कहा कि तुम्हें मेरे आंसू नहीं दिखते क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तो पानी ने मछली को जवाब दिया कि मैं तुम्हारे आंसू फील कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तो दोस्तों, कुदरत कुछ इसी तरीके से हमारे अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर घुसी हुई है कि कोई माइका लाल उसको अलग कर ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग या किसान जिस जानवर को पहले परिवार के मेंबर की तरह समझते हैं और प्यार देते हैं, और वो भी एक माँ की तरह उसको अपना सब कुछ दे देता है जानवर, फिर भी वो अपनी मान उस पशु का फायदा उठाकर बूढ़ी या फंडर हो चुकी उस गांव को सड़कों पर मरने कटने के लिए क्यों छोड़ देते हैं। जबकि कानूनन कोई बंदा एक छोटी सी रेत की ढेरी भी अपने घर के बाहर भी नहीं छोड़ सकता लवारिस। वो कहते हैं अगर बरेती लाया था भाई तू इसको संभाल। तो फिर जो गाय उसको बूढ़ी होने के बाद भी, जब उसका दूध बंद हो जाता है तो भी उसका पेशाब, उसका गोबर मरने के दिन तक बिकता है। उसका दूध खत्म होने के बाद उसको शहरों की सड़कों पर मरने मारने के लिए क्यों और कैसे छोड़ाते हो वो लोग? क्या यार एक दो टोकरे तूड़ी के उसको मरने के दम तक दे नहीं सकते? मान लो वो कोई फायदा, उसका पेशाब नहीं भी बिकता, उसका तुम लोग उसको अपने परिवार की तरह रख नहीं सकते? इतना ज्यादा स्वार्थ जा चुका है। हालांकि मैं ये समझता हूं कि किसान का यही स्वार्थ किसान को कंगाल कर चुका है। जिन गायों को लोग जबरदस्ती अमानवीय हालातों में बूचड़ खानों तक ले जाते हैं और फिर उन्हीं अमानवीय तरीकों से काट देते हैं, तो उन बेजुबानों का श्राप लगता है आपको। बिल्कुल सही, एक वीडियो में ये वर्डिंग यूज की थी किसी बंदे ने, पगड़ीधारी बंदा था, बहुत वीडियो मशहूर हुआ है वो भी, बहुत मेरे को जची उसकी बात। और जब वो खुद एक्सीडेंट में कुर्बान हो जाती हैं, उनके साथ किसी की माँ चली जाती है, किसी का बाप चला जाता है, किसी का जवान बेटा उसके सामने मर जाता है, तो उनकी हाय नहीं लगती आपको? जरूर लगती है। वो गाय भी बेचारी लहूलुहान होकर सड़क पर पड़ी होती है, वरना यूं ही नहीं कंगाल हुए आप लोग। गायों का झुंड अगर कुछ महीने किसी बंजर जमीन पर खड़े खड़े ना खड़ा भी रहे, गोबर भी करता रहे, तो वह बंजर जमीन भी हरी हो जाती है दोस्तों। जबकि भैंस के साथ ऐसा नहीं होता। सोचिए कैसे ज्ञानी रहे होंगे हमारे पुरखे, जो उन्होंने ये चीजें शुरू में ही पहचानी। पहले के जमाने में थोड़ी सी लोग किसान मेहनत करते थे ना, किसान के कोठे भरे रहते थे। अब वो टीके लगा लगा कर जानवरों को पागल कर चुका है, दवाइयां फेंक फेंक कर जमीनों को बंजर कर चुके हैं, लोगों को कैंसर से भर चुका है। फिर भी उसके खुद के घर में खुशहाली नहीं आती। खुशहाली गायब हो गई है। क्यों हो गया है? कर्जे तले दबा हुआ है किसान। अगर अगर मोने लोग गाय का बचाव करना छोड़ भी दें, तो क्या किसान लोग अपने मित्र जानवरों के बिना जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। जानवर बंदे के जानवर और प्रकृति आदमी के अंदर ऐसे घुसी हुई है, जैसे मैंने शुरू में मछली की आपको एग्जांपल दी है। और इधर देख लो आप, शहरी लोग 10 के 10 को गुरु भगवान गोविंद के भजन गाते रहे, उनके दोहे गाते रहे, पार्वती माँ शिव भगवान की तारीफ में लिखते रहे। और आज कुछ लोग कहते हैं कि वो हरिनारायण कोई और थे, गोविंद कोई और थे, वो कृष्ण कोई और थे, जो ग्रंथ साहब में महिमा मंडित किए गए हैं वो कोई और थे। आज लोग कुछ कहते हैं कि सिख पंथ से जुड़े जो डेरे हैं, जो गायों को हरा आदि खिलाते हैं, वो हमारी मर्यादा से ही बाहर हो गए। कौन है वो कुछ लोग? क्यों हर समुदाय में यह कुछ लोग दो भाइयों को अलग अलग माँ बाप के पुत्र साबित करने में लगे हुए हैं? पगड़ीधारी और मोने एक ही धारा से निकले हुए दो सगे भाई हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो कायर भाई है, जो जानबूझकर बहादुर भाई को ज्यादा ही भाई भाई पुकारता है। पगड़ीधारी बंदे को ये लगता है कि ये जो मोना है ना, ये कायर है बंदा, ऐसे ही बिल्कुल होगा भी। मोना बंदे में हिम्मत कम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस जिस दिन ये कायर भाई ने पुकारना छोड़ दिया ना, अपने को भाई 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 कहना छोड़ दिया, उसके ऊपर चढ़ना छोड़ दिया, उस दिन देखना इस बहादुर भाई की, जो खुद को बहादुर समझता है, दुनिया में क्या हालत रह जाएगी। ये तब तक ही है जब तक वो भाई उसको जबरदस्ती गले लगाने के लिए लगा हुआ है। जिस दिन उसके दिमाग में आ गया ना कि छोड़ यार तू नहीं भाई तो चल तू फिर अलग ही सही, फिर उसकी हालत देखना आप। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। भिंडरा वाले ने एक गांठ तो ऐसे डाल दी है, अब उसको बिल्कुल अलग मत करो। याद रखना, आप देखोगे भी अपनी लाइफ में, जो बेटा अपने माँ बाप से अलग होने को पहले दौड़ता है ना कि मेरे को अलग करो, मेरे को हिस्सा दे दो, वो अपनी ज्वाइंट फैमिली से कभी आपने देखा ज्यादा तरक्की कर गया हो? कभी भी। फिर वो एंड में ये कंप्लेंट करता फिरता है कि माँ बाप ने उसको हिस्सा ही कम दिया था। अरे जो छोटा सा हिस्सा लेके अलग हो गया, अगर भारत के भूमि का टुकड़ा, पहली बात तो
होगा नहीं, कोई देगा नहीं। और अगर दे भी दिया तो उसका तुम्हें एंड पे नुकसान ही रहेगा, जो लोग उसको लेंगे। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों का स्वार्थ इन दोनों इस भूमि को बांध के टुकड़े, छोटा उनको ऐसे कि छोटा टुकड़ा ही मिल जाए तो उस टुकड़े में हम लोग कुछ उसका हम उसके लीडर बन जाएंगे, फिर वो करते रहते हैं। मुझे एक टेलीफोन कॉल पर एक बठिंडा के पगड़ी समुदाय से ही, सिख समुदाय के हैं टीचर संदीप सिंह, वैसे मोन्ने सिख फैमिली से लगते हैं मेरे को। उन्होंने कल परसों फोन कॉल पे एक बात बताई कि बठिंडा के किले वाला जो गुरुद्वारा है ना, उसमें स्टार्टिंग से चने का भोग मिलता था, फिर एसजीपीसी ने उस पर कब्जा कर लिया कि ये गुरुद्वारा हमारे अंडर आ गया। तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज बंद की कि यार चने तो कहते हिंदू खाते हैं, अपा जो अपना समुदाय है वो देख करते, कड़ा की देख कर कड़ा बनाया करो। यानी कि उनको इतनी बात भी भाई नहीं है कि हम अलग 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 ने मार रखा है। और जिस दिन अलग हो गए, जिस दिन इसने कहना, कायर भाई ने कहना छोड़ दिया ना, मैं कायर ही कहता हूं, चलो कायर ही सही है। हालांकि कायर मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहादुरों में भी सारे बहादुर नहीं होते, सारे कायर नहीं होते, ठीक है। वो उसकी अलग तरह से एक नरमाई होती है, चलो वो स्टोरी एक अलग है। नाउ आई विल लाइक टू टॉक अबाउट सम इडियट्स हु ट्राई टू कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस और से हनी विद बटर। जो गुरुओं की भगवान गोविंद कृष्ण के गाय प्यार को भूलकर कहते हैं कि अगर गाय माता है, कुछ लोग ऐसे फेसबुक पर बहुत पोस्ट मिल जाएंगी, तो बैल को पिता बना लो। ऐसे ही कुछ लोग कहने लगे कि कच्छे की जगह पैंट को रख लो ककारों में, रख लेंगे हम, पिता बना लेंगे बैल को, नहीं हो सकता। जो 5 ककारों में कच्छे की जगह है वो कच्छे की जगह ही रहेगी, वो हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, तर्क का नहीं है। जो गाय की जगह है वो गाय की ही रहेगी, बैल उसके कंपैरिजन में नहीं आ सकता। ना पैंट कच्छे की जगह ले, ना बैल गाय की जगह ले। इन चीजों का जानबूझकर मजाक उड़ाने वालों जो उड़ाते हैं ना, उनके दिमाग खराब हुए हैं ये। और अब कुछ मोने लोगों की भी बेवकूफियां बताता हूं आपको। मैं कहता हूं अगर यार गाय माँ की जगह है भी, चलो क्या है ही है, मैं खुद भी मानता हूं, और उसका दूध, उसका गोबर, पेशाब सब काम में आता है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि कल को कोई यार गाय के गोबर को टट्टी कहे तो तुम उसके पीछे लठ लेके पड़ जाओगे। कहने दो यार उसको, उसकी समझ है, बात को गाय तक ही रहने दो ना, उसको आगे तो ना बढ़ाओ बत, क्योंकि उसकी पूंछ भी पवित्र होगी, उसका खुर भी पवित्र होगा, उसका गोबर भी पवित्र होगा, उसका मूत्र भी पवित्र होगा। उसको दवाई के तौर पे है मूत्र, तो दवाई के तौर पे रहने दो। कुछ लोग ग्रंथ साहब को पूछते पूछते एरोप्लेन की उन सीट्स को भी पूछने लग गए। मैं हैरान हो गया, जिस सीट पर रखकर ग्रंथ साहब को रखकर इंडिया से यूएसए ले गया। अपनी श्रद्धा को बेवकूफी की सीमा में क्यों ले जाते हो भाई, चाहे वो मोना है, चाहे वो पगड़ीधारी है। गाय का पेशाब तो दवा का काम करता है, 100% सही है, मैं खुद भी पीता हूँ। देश के पीएम मोरारजी देसाई इतनी ऊंची सोच के मालिक थे, खुद का पेशाब पीते थे। ना कोई वो छिपाने वाली बात है, ना ही कोई छिपाते थे, ना ही कोई छिपाता है, खुलेआम बिकता है, पूरा बिजनेस है इसका। 100 तरह की पेट की बीमारियों को ठीक करता है, तर्क शक्ति को बढ़ाता है। गाय का दूध दिमाग को पैना करता है, जबकि भैंस का दूध दिमाग को मोटा करता है। सबको मालूम है ये बातें। यहां तक कि जो मुस्लिम गाय को काटते हैं वो भी ये स्वीकार करते हैं कि भैंस का दूध शारीरिक और दिमागी दोनों तरह की चर्बी को बढ़ाता है, और गाय का दूध दोनों तरह की चर्बी को कम करता है। लेकिन अगर ये बीमारियां ठीक करता है, अगर ये बीमारियां ठीक करता है, तो इसको दवा ही तो मानो ना, श्रद्धा का रूप क्यों देते हो यार। और अगर कोई बंदा इस पर बेवकूफी भरा गीत गा भी देता है, इसकी बुराई भी, तुम मूत पीने वाले हो लोग, तो इस बात को, अगर उस बात के पीछे पड़ गए तो तुम तो उससे भी बड़े बेवकूफ हो। फिर तो यह हुआ कि तुम पीना भी चाहते हो गाय का पेशाब और कहलवाना भी नहीं चाहते कि तुम पीते हो। तो इसका मतलब तुम पीते हो, शर्म आती है, तो फिर पीते क्यों भाई? अगर शर्म आती है तो फिर पीते क्यों? ऐसा काम करते ही क्यों जो तुम चोरी छिपे करना पड़े? कल को कोई बंदा डिस्प्रिन की गोली पर गीत गा दे कि यह फलानी कौम तो डिस्प्रिन की गोली खाने वाली कौम है, तो क्या तब भी तुम उसके पीछे यूं ही पड़ जाओगे? जो लोग पीछे पड़ते, सारे तो नहीं, मैं सभी के लिए मेरे स्पीच में कोई भी बात नहीं है, कोई भी लेक्चर नहीं है। जो लोग जो ये करते हैं सिर्फ उन चंद लोगों के लिए, चाहे वो पगड़ीधारी समुदाय में है, चाहे वो बिना पगड़ी मोड़ने समुदाय में है। प्लीज भाई, परसिस्ट इन व्हाट मस्ट बी डन एंड एट द सेम टाइम रजिस्ट इन व्हाट मस्ट नॉट बी डन। ये दोनों भाई बातें एक साथ चलती हैं। बाकी हो सकता है भाई, जो बंदा गाता है, मान लो कि डिस्प्रिन की गोली ने उसका दिमाग हिला दिया हो, पेशाब ने किसी उसके प्रियजन को पागल कर दिया हो, तो वो तो कोसेगा ही पेशाब को। तुम क्यों और किस अधिकार से उसके पीछे पड़ोगे? वो कहता है कि मेरा तो प्रियजन कोई पागल हो गया पेशाब पी के, मैं तो उसको गाने भी गाऊंगा, इसको बुरा भला भी कहूंगा। कोई श्रद्धा वाली बात थोड़े ना है, पर पेशाब वो दवाई के तौर पे है।
कौन सा कानून कहता है कि कोई बंदा किसी दवा को कोस नहीं सकता? और अगर तुम कहते हो कि वो दवा नहीं है, गाय की तरह ही पूजनीय है, फिर तुम और गूढ़ मूर्खता की ओर बढ़ रहे हो। जैसे कि ग्रंथ साहब को जिस प्लेन पर रखकर ले गए उसके पूजने वाला बढ़ रहा है ना। और ध्यान देना, ऐसा भी वही बंदा करेगा जिसको अंदर लिखी हुई शिक्षा समझ में नहीं आती है, वो उसको कभी भी समझ में नहीं आई होंगी। जिसको किताब समझ में नहीं आई वो फिर किताब की जिल्लत को पूछेगा। ये ऐसे ही चलता है। और अंत में जो भी समुदाय, चाहे पगड़ीधारी चाहे मोन्ना, जो तुम्हारी श्रद्धा के विषय बन चुके हैं ना, उनमें से कई चीजें तुम्हारे गुरु देवी देवताओं ने चाहा भी नहीं था, लेकिन तुमने उनको पकड़ लिया। जैसे मूर्तियों को भोजन खिलाने की, सुलाने की प्रथा कभी किसी ने नहीं कही, ये तुम लोगों ने बढ़ा लिया। निशान साहब की पूजा करने को कभी किसी गुरु ने नहीं, कहीं भी इंडिकेशन नहीं आई, तुम लोग उसको निशान साहब को भी पूजने लग गए। लेकिन चलो बना लिया, तुम मूर्तियों को खाना खिलाने लग गए, निशान साहब की परिक्रमा करने लग गए। लेकिन इन चीजों को और तो मत बढ़ाओ भाई, उल्टे इनको हो सके तो कम करने की कोशिश करो। अपने बच्चों को शिक्षित समाज की ओर लेकर जाने की कोशिश करो। और इनके पीछे जो असली शिक्षा से थी, जो शख्सियत थी, जो मकसद थे, उन पर चलने की कोशिश करो। उन पद चिन्हों को पूजने से क्या होगा? उन पद चिन्हों पर चलने की कोशिश क्यों नहीं करते? कई कट्टर लोग कमेंट करते हैं कि भाई मैं उनको ये शिक्षा क्यों दे रहा हूं। वो फेसबुक पे इतने पागल लोग हैं, इतने पागल लोग हैं, कमेंट कर करके कहेंगे कि तेरी कोई औकात नहीं है, तेरे को कोई पूछता नहीं। अरे मेरे को कोई पूछता नहीं, फिर नीचे कमेंट क्यों कर रहे हो? और मैंने एक बात और नोट की है, जो मेरे को फेसबुक पे गालियां निकालने पे आते हैं, सीधी गंदी गंदी गालियां निकालते हैं, वो सब पंजाबी बोलने वाले होते हैं, पता नहीं। और मेरे को कहेंगे तो पंजाबी क्यों नहीं बोलता? मैं हैरान होता हूं। जो हिंदी बोलने वाला है, हालांकि मेरी माँ बोली पंजाबी है, मैं पढ़ा हिंदी इंग्लिश मीडियम में हूं, लेकिन माँ बोली पंजाबी है, लेकिन मैं घर में हम लोग हिंदी बोलते हैं, मिक्स सा काम है सारा हमारा। तो मैं ये कहता हूं कि जो हिंदी बोलने वाले हैं वो क्यों नहीं गालियां निकालते यार? क्या चक्कर है भाषा का? और जो इंग्लिश बोलने वाले वो तो बिल्कुल ही जेंटल है। तो इसका मतलब भाषा भी एक इंडिकेशन हो गई है कि तुम लोग भी कहते हो पंजाबी में तो जो कमेंट आते हैं सारे पंजाबी बोल रहे हैं। और जो लोग पंजाबी को रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं वो थोड़ा सा उनसे बेहतर होते हैं, और जो हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं वो पूरा बेहतर होते हैं। तो फिर पंजाबी का ऐसा क्या करना, बताओ मेरे को। तो भाई तुम्हारी बढ़ती बेवकूफियां हम पर, लोग मेरे को बात कह रहे थे शिक्षा क्यों दे रहे हैं, तो शिक्षा इसलिए देनी पड़ रही है कि तुम्हारी बढ़ती बेवकूफियों हम पर भी असर डालने लगी। जो इन कट्टरता में, दोनों समुदाय में जो बिल्कुल कट्टर नहीं है, हम जैसे लोग जो कहते हैं कि इन को कम करो कट्टरता को, उन पर हमारे पर असर डालती है। हमें शिक्षा देनी पड़ती है, इसलिए देनी पड़ती है। हम लोग जो कट्टर नहीं भी बनना चाहते, उनके जीवन भी तुम्हारी इन बातों से डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर सार्थक बातें नहीं है करने को, तो निरर्थक बातें करना जरूरी तो नहीं है यार। चुप भी रहा जा सकता है, तीसरी ऑप्शन चुप रहने की भी है। और जो लोग समझते हैं कि कर्मकांड से निकलना चाहिए, तर्क पर चलना चाहिए, उनको मैं कहूंगा कि अगर वो मोने हैं तो पहले वो खुद के कर्मकांड से निकलें। और अगर वो पगड़ीधारी हैं और समझते हैं कि उनके समुदाय में कोई कर्मकांड नहीं है, तो एक और न्यूजीलैंड का एक हरनेक सिंह का रेडियो है, वो हर एक बात तर्क पर विद प्रूफ यूट्यूब पे देता है। उसकी बातें आप सुन लो, आपको पता लग जाएगा कि पगड़ीधारी समुदाय में कितनी कमी है, कितने वहम भरे पड़े हैं। किसी दूसरे पे उंगली उठा के कोई फायदा नहीं है, दोनों समुदायों का एक ही हाल है। और जो बावे जैसे बंदे के लिए एंड में मैं एक ये संदेश देना चाहूंगा कि भाई पंजाब आज वो वक्त बन चुका है भाई, कि यदि तुम किसी समुदाय की कमी, एक समुदाय की कमी निकालना चाह रहे हो ना, और तुम दिल से सच्चे भी हो, मान लो वो सच में वहम भ्रम ही है, तुम्हारी बात भी वो कर्मकांड ही है, और तुम सच्चे दिल से उनके प्रति आवाज उठाना चाह रहे हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें उसके बराबर की ही कमी अपने खुद के समुदाय में निकालनी पड़ेगी, तो ही बात बनेगी। अगर तुमने चालाकी से या अपनी कम अकली की वजह से एक साइड का पलड़ा जरा सा भी एक समुदाय की ओर ज्यादा झुका दिया, तो शुक्रिया करो भिंडरा वाले का, जिसने अपने स्वार्थ के चलते मनों में इतना फर्क पैदा कर दिया है कि वो समुदाय छड़ी लेकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। पहले नहीं थी ये बात, भिंडरा वाले ने इतना फर्क पैदा कर दिया कि एक समुदाय के जरा सा भी तुमने ज्यादा कर दिया ना, वो समुदाय तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, चाहे तुम सही भी हो। अगर तुम में इतनी समझ नहीं है कि बिल्कुल बराबर तोल सको दोनों कांटों को, तो फिर किसी भी समुदाय की कमी पब्लिकली निकालना बंद करना ही पड़ेगा तुम्हें। अब मैं ये स्पीच दे रहा हूं तो दोनों बातें बराबर रख के दे रहा हूं। अगर मैं जरा सा भी पलड़ा एक साइड पे ज्यादा झुका दिया तो बस हो गया काम। सो देयर इज अ proverb in English also, don't bite more than you can chew। जितना संभाल सकते हो उतने पे ही हाथ डालो, क्योंकि भाई अब 1980 से पहले वाले दिन नहीं रहे। थैंक यू। बॉबी जॉफर, नमस्कार।